जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह मंगल परिणय के कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह बौद्ध संस्कारों के अनुरूप यह कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्यक्रम की खास विशेषता कि यह जिस परिवार में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, यह मंगल परिणय अर्थात शादी जो होने जा रही है, वह शादी के जो परिवार है, उन परिवारों में से कुछ बहुत से लोग स्वयं सैनिक दल, जो गुजरात में सबसे बेहतरीन काम करने वाला, सामाजिक आंदोलन चलाने वाला स्वयं सैनिक दल अर्थात एसएसडी, जो आप देख रहे हैं बैनर पर, तो यह एसएसडी के सदस्य के घर में यह मंगल परिणय अर्थात शादी का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम में एसएसडी एक संगठन हमेशा अपने जो सदस्य, अपने जो संगठन के परिवार के लोग हैं, उनके यहां जब भी कार्यक्रम होता है तो वह फुले शाहू अंबेडकर, तथागत बुद्ध, पेरियार रामस्वामी नायकर, बिरसा मुंडा और नारायण गुरु, ऐसे जो हमारे समाज में, बहुजन समाज में जो लोग हुए और जिन्होंने इस समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए जो उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष से वाकिफ कराने का काम यह एसएसडी नाम का संगठन करता है। देखिए, यह जो आप देख रहे हैं, यह 22 प्रतिज्ञा गुजराती शब्दों में लिखा हुआ है। यह 22 प्रतिज्ञा भी उस कार्यक्रम में बैनर लगा के उन्होंने समाज को संदेश दिया कि यह बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है और इसी आधार पर हमें अपने भविष्य का जीवन जीना है। तो दोस्तों, इस तरह से एसएसडी नाम का संगठन यह समाज में एक संदेश देने का काम करता है। उस संगठन को काफी धन्यवाद के योग्य वो संगठन है और उनको धन्यवाद देना होगा। तो दोस्तों, ये फुले शाहू अंबेडकर, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी नायकर और अन्य हमारे राजा महाराजा, ऐसे लोगों का, ऐसे महापुरुषों का ऐसा प्रदर्शनी लगाकर उसके प्रत्येक महापुरुषों के विचारों से वह अपने आए हुए मेहमानों को परिचित कराते हैं और वहां उनका संदेश देता है। और यह संगठन की विशेषता ही यह है कि जो ये संगठन के सदस्य है, उनके घर में या उनके परिवार में जो भी शुभ अशुभ कार्यक्रम हो, तब भी ये अपने महापुरुषों की विचारधारा वहां रखते हैं। अब शुभ इस कार्यक्रम में तो रख सकते हैं, मगर जैसे कि बहुत सारे जगह पर मृत्यु के बाद जो तीसरे दिन या तो फिर 5वें दिन में जो सभी समाज के जो लोग, उस परिवार के लोग जिस दिन एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उस दिन भी इसी प्रकार फुले शाहू अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा रखने का काम करते। उस दौरान ये बैनर वगैरह नहीं लगाते, मगर पूरे के पूरे एसएसडी नाम के संगठन के उस क्षेत्र के, उस यूनिट के सभी कार्यकर्ता उनके दुखों के कार्यक्रम में भी हाजिर हो जाते हैं और वहां पर फुले शाहू अंबेडकर जी के विचार वहां रखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तो वो ये बताते हैं कि अगर हम समाज को एसएसडी या कोई भी सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में बुलाते हैं तो समाज इसके तरफ ध्यान नहीं देता है, इस कार्यक्रमों में हाजिर नहीं होता है। परंतु जिस परिवार में दुख का अथवा सुख का कार्यक्रम होता है, तो उस दिन उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आते हैं और उस दौरान हम महात्मा फुले शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, जीजाबाई, सावित्रीबाई फुले और रमाबाई का इतिहास हम महिलाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए वह लोग हमेशा फुले शाहू अंबेडकर, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, इनके विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते, यह धन्यवाद के पात्र है। दोस्तों, यह संगठन के साथ में अगर आपको लगता है कि इस संगठन के हमें सदस्य बनना है, तो आप इसी चैनल पर व्हाट्सएप अथवा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें इस स्वयं सैनिक दल के सदस्य होना है और हम इस स्वयं सैनिक दल के अर्थात एसएसडी के सदस्य बनते हुए हम भी महापुरुषों की विचारधाराओं के धारा का प्रसार और प्रचार करने के लिए हम भी अपना स्वयं योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसके ऊपर आप कमेंट लिखते समय आपका
संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर और आपका एरिया, आपका जिला, आपकी जगह और आप कौन से प्रदेश से हैं यह लिखकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपका उनका संपर्क भी करवा सकते हैं। अब देखिए ये सभी के सभी कार्यकर्ता पुलिस शव अम्बेडकर जी के विचारधाराओं को समझाने वाले कार्यकर्ता, ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं ना, ये महिला भी उस संगठन की सदस्य है। यह न समझे कि ये कार्यक्रम में सिर्फ आए हैं, यह उस कार्यक्रम के तहत और उस संगठन की विचारधारा पहुंचाने के लिए भी वो काम करते। अब ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ना, ये बच्चे भी स्वयं सैनिक दल के जो सदस्य है उनके बच्चे हैं। ये एक किसी परिवार के बच्चे नहीं, पूरे संगठन, उस यूनिट जिस एरिया में ये कार्यक्रम लगा, जिस क्षेत्र में कार्यक्रम लगा, उस क्षेत्र के सभी इस यूनिट के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी हाजिरी देते, उपस्थित देते हुए अपने बच्चों के, अपने परिवारों के साथ में इस कार्यक्रम में ये लाना अनिवार्य समझते और उसी तहत यह सभी लोग अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में, ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए उनको भी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी परंपरा हमें निर्माण करना है कि जो हमारे देश में हमारे धम्म को, हमारे बुद्ध को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इन बच्चों के हाथ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उसका धम्म जो बच्चे के हाथ में दिखाई दे रहे हैं, वह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है और यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सभी परिवार आज जिनके घर में ये शुभ कार्य है, ऐसे परिवार को यह भेंट देने जा रहे हैं ये संगठन की ओर से। तो दोस्तों यह परंपरा दूसरे राज्यों में है, गुजरात में भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। जो येलो कलर, पीले कलर का जो आप झब्बा देख रहे हैं, यह दूल्हा है और उस दूल्हे को ये एसएसडी के छोटे कार्यकर्ता, बाल कार्यकर्ता उनको गिफ्ट दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं कि आपका जीवन बुद्ध और उसके धम्म के इस ग्रंथ के अनुरूप और बुद्ध की विचारधारा से आप अपना जीवन जिए, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यह देखिए आप पूरे के पूरे कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, महिला है और बुजुर्ग भी है और युवा भी है, सारे के सारे कार्यकर्ता। और आप इनसे पूछो, इनसे सवाल भी करोगे कि बाबा साहब महात्मा फुले शाहू महाराज, तो आपको सटीक जवाब दे देंगे। और यह इतने तैयार है और इस तरह से समाज में ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को, युवा पीढ़ी को, नवी पीढ़ी को तैयार करने का काम गुजरात का एसएसडी नाम का संगठन करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह संगठन धन्यवाद के पात्र है। दोस्तों यह संगठन निरंतर कार्य करता है, एक दिन भी इनका कार्यकर्ता अपने नौकरी से आने के बाद घर में नहीं बैठता। यह एक दूसरे के संपर्क में आकर तीसरे जगह जाते हैं और अपने स्वयं सैनिक दल की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा और स्वयं सैनिक दल का कार्य और कार्यक्रम, भविष्य की नीति, यह नीति से वो परिचित करते हैं और इस संगठन को जुड़ने के लिए, इस संगठन के साथ जुड़ने के लिए वह उनको निवेदन करते हैं। और यह भी कि आपको यह कैसा लगा, यह विचार अगर आपको अच्छा लगता है तो इस संगठन में जुड़ने के लिए बिल्कुल देर ना करें, विलंब ना करें। यह वीडियो कैसा लगा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब